थर्सडे को जहां उम्मीद थी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ लोगों को आर्जिकर मैटर में खूब फटकार लगाएंगे और इस मैटर को टेकअप करेंगे, वहीं ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ लीव पर थे। पर इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट मैटर जिसने पूरा दिन सुप्रीम कोर्ट में हलचल बनाए हुए थी वो था अरविंद केजरीवाल का बेल प्ली इन CBI मैटर इन द दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस, जहां शायद लोगों को उम्मीद थी कि दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को बेल मिल जाएगी, वहां ऐसा नहीं हो पाया, बल्कि एक इम्पोर्टेंट फैसला लेते हुए जस्टिस सूर्यकांत और उज्जवल भुयान की बेंच ने इस मैटर में अपना फैसला रिजर्व कर लिया है। ऐसे देखा जाए तो इस हियरिंग में बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस उठते हैं। CBI से लेकर हाई कोर्ट तक, यहाँ तक कि ASG SV राजू तक को सुप्रीम कोर्ट ने खूब फटकार लगाई है और उनसे कई सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं। सबसे पहले तो हमने देखा कि CBI को इसीलिए डांट पड़ी क्योंकि उन्होंने CRPC के रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो किए बिना दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया था। इस बात से सुप्रीम कोर्ट बेंच बहुत गुस्सा थी कि भला CBI अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लॉ को फॉलो नहीं करेगी। मामला यहाँ शांत होता, लेकिन उससे पहले सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कुछ ऐसा कह दिया जिसने मामले को और संगीन कर दिया। उन्होंने सबमिट किया कि दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा अरविंद केजरीवाल को बेल प्ली में ट्रायल कोर्ट जाने के लिए कहना गलत है, जबकि दिल्ली हाई कोर्ट के पास भी कुछ पावर्स हैं जो उन्हें बेल ग्रांट कर सकती हैं। इस मामले में तो सुप्रीम कोर्ट बेंच और भी चौंक गई कि जब दिल्ली के चीफ मिनिस्टर जस्टिस नीना बंसल की बेंच के सामने बेल मांगने के लिए पहुंचे थे तो उन्हें इस मामले को तुरंत डिसमिस करना चाहिए था और ना कि 1 महीने के बाद इसे डिसमिस करना चाहिए था। हालांकि इस पॉइंट पर ASG SV राजू और सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी के बीच घमासान युद्ध देखने को मिला, जब ASG SV राजू ने दिल्ली हाई कोर्ट को डिफेंड करते हुए कह दिया कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। एंड ही एडेड, when all other आम आदमीज go to the trial court for bail, there cannot be a special treatment for anyone। पर मामला यहाँ और संगीन हो गया जब ASG SV राजू ने ये कह दिया कि अगर आज सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल को बेल देते हैं तो बहुत गलत हो जाएगा। He said, today if the bail is granted, it will demoralize the high court। ये बात सुनते ही सुप्रीम कोर्ट बेंच काफी चौंक गई। उन्होंने कहा कि कैसे एक लॉ ऑफिसर ऐसी बात कर सकता है और जस्टिस उज्जवल भुयान ने उन्हें डांटते हुए कहा, How is that demoralizing? Don't say that. How can it be? Do not say all that. It cannot be a submission from a lawyer। और वहीं जस्टिस सूर्यकांत ने भी कहा कि वो एक ऐसा ऑर्डर देंगे जहां ऐसा कुछ भी नहीं होगा। He said, nothing like that will happen। लेकिन ASG SV राजू अपनी बात पर अड़े रहे और उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट को सपोर्ट करते हुए स्टेट किया, I made this submission because the high court has not considered this on merit। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को टारगेट करते हुए कहा कि वो बेल कैसे मांग सकते हैं जब उनका नाम चार्जशीट में है और वो इस केस में मेन एक्यूज है। Well, he stated he cannot ask for bail without submitting a copy of the charge sheet as well। That is a crucial ground। Charge sheet demonstrate in detail his role। इस पूरी इंटेंस हियरिंग में सिर्फ एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर माहौल थोड़ा ठंडा हुआ और अभिषेक मनु सिंह भी हंसते हुए नजर आए जब उन्होंने दिल्ली चीफ मिनिस्टर की ओर से आर्ग्यू करते हुए स्टेट किया, आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल ट्रम्प। नाउअडेज ट्रम्प इज अ डेंजरस वर्ड। आपको बता दूं कि यहाँ पर सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने US के फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प का जिक्र किया जो अपने सेकंड टर्म की ओर सीख कर रहे हैं और जिन्हें कुछ दिन पहले ही गोली भी लगी थी। इस एक चंद लम्हे के अलावा हमें पूरा दिन हियरिंग के दौरान दोनों काउंसिल्स के बीच में झगड़े और लड़ाई देखने को मिला और यहाँ तक कि ASG SV राजू पूरा दिन सुप्रीम कोर्ट बेंच के सवालों से घिरे हुए थे। दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट को लीगल डिक्लेयर करते हुए उन्होंने कहा, इफ देयर इज अ पावर टू इन्वेस्टिगेट, देयर इज पावर टू अरेस्ट अनलेस टेकन अवे as in cases of non-cognizable offences। He added, in present case there was order of court permission I sought was acceded। Court granted me the power, so these conditions will not apply। Section 41 is complied with। अब बात ऐसी है कि सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने CBI पर सेक्शन 41 को वायलेट करने का इल्जाम लगाया था, which deals with the issuing notices to people accused of cognizable offences that are punishable by up to 7 years in prison। लेकिन वहीं CBI को डिफेंड करते हुए ASG SV राजू ने कहा कि जब अरविंद केजरीवाल ऑलरेडी जेल में थे तो उन्हें नोटिस इशू करने का सवाल पैदा ही नहीं होता। And he stated, notice is for the purpose of making person appear before the police officer, but if the person is in jail, no need for notice। Permission was taken from the court, there will be deemed notice। लेकिन ये सुनकर जस्टिस उज्जवल भुयान ने उनसे सवाल करते हुए पूछ लिया, is there a judgment to say notice was not required? If the person is already in custody, your argument in notice is not required। जिससे ASG SV राजू सहमत दिखे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बेंच इस लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट से
सहमत नहीं दिखी, जिसके बाद एएसजी ने सुप्रीम कोर्ट बेंच को समझाया कि अरेस्ट इज नॉट बैड रिगार्डलेस ऑफ वेदर सेक्शन 41A अप्लाइज और नॉट। नाउ दोस 2 इंटरिम बेल ऑर्डर्स इन केजरीवाल्स फेवर। पर यहाँ उज्जवल भुयान ने उन्हें टोकते हुए कहा कि इंटरिम बेल सिर्फ इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए दी गई थी। अब इसके बाद एएसजी ने सुप्रीम कोर्ट बेंच को याद दिलाया दैट इन अदर मैटर द अरेस्ट वाज अपहेल्ड। इसी बीच अभिषेक मनु सिंघवी जो एएसजी के आर्गुमेंट्स को सुनकर परेशान हो चुके थे, उन्होंने पलट जवाब देते हुए कहा, कंप्लीटली रॉन्ग स्टेटमेंट, necessity to arrest has not been upheld, otherwise how interim bail was granted। पर वापस से एएसजी ने उन्हें जवाब देते हुए कहा that at bail stage you cannot do merit review as far as reasons to believe concerned. Some questions were referred to a larger bench. Interim bail may be recalled by larger bench। अब कुछ इन्हीं झगड़े और सवालों के बीच में सुप्रीम कोर्ट बेंच ने इस केस में अपना वर्डिक्ट रिजर्व कर लिया। पर एक जो इंटरेस्टिंग बात उठी थी वो बेल देने की और कॉन्करेंट जुरिसडिक्शन को लेकर थी। अब हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि कैसे सुप्रीम कोर्ट बेंच ने जस्टिस नीना बंसल को फटकार लगाते हुए उनसे सवाल किया था। तो बात ऐसी है कि अभिषेक मनु सिंघवी ने बेंच को बताया था कि दिल्ली हाई कोर्ट को उन्हें वापस भेजना चाहिए था ट्रायल कोर्ट के पास बेल की मांग करते हुए। लेकिन इसी पॉइंट पर अपना जवाब देते हुए एएसजी एसवी राजू ने कहा कि भला अभिषेक मनु सिंघवी बेल लेने के लिए हाई कोर्ट क्यों आ पहुंचे थे, उन्हें सीधा ट्रायल कोर्ट के पास जाना चाहिए था। एएसजी स्टेटेड he has approached High Court directly without going to Sessions Court under Section 439. Both have concurrent jurisdiction. My preliminary objection is he must first go to the trial court. The first court to examine on merits is the trial court. अब बात ऐसी है कि दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में बेल की मांग करते हुए जब दिल्ली के चीफ मिनिस्टर दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे थे तो हाई कोर्ट ने इस केस में अपना वर्डिक्ट 1 महीने के लिए रिजर्व कर लिया था और उसके बाद उन्हें ट्रायल कोर्ट जाने के लिए कहा था। इसी बात पर आपत्ति जताते हुए सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु दिखाई दिए हैं और उन्होंने कहा है कि हाई कोर्ट को अगर इस मैटर को डिसमिस ही करना था तो उन्हें अपना फैसला जल्दी सुनाना चाहिए था। जस्टिस सूर्यकांत ने भी स्टेट किया कि आइडियली हाई कोर्ट शुड बी डिसाइसिव ऑन द इश्यूज इमीडिएटली। हाई कोर्ट शुड हैव पास्ड दैट ऑर्डर ऑन द वेरी डे व्हेन नोटिस वाज इशूड। और यहाँ उनसे एग्री करते हुए जस्टिस भुयान ने भी स्टेट किया है that even if High Court has a tentative view, it should have heard see what has happened because of it। हालांकि जब ASG ने स्टेट किया that सिसोदिया, कविता all went through the trial court, therefore snakes and ladders, तो जस्टिस भुयान उनकी स्टेटमेंट से काफी नाराज नजर आए और उन्होंने स्टेट किया snakes and ladders is not a charitable observation by this court for prosecution। लेकिन ASG ने वापस से हाई कोर्ट को डिफेंड करते हुए कहा that High Court will have benefits of trial court decision। The ordinary principle is Sessions Court has to be approached first। If objection was raised, High Court said it will examine। High Court has not decided on merits ultimately। He has challenged that order। एएसजी ने अपने सबमिशंस में ये भी सबमिट किया कि दिल्ली चीफ मिनिस्टर ने अपनी एसएलपी में ये कहीं भी मेंशन नहीं किया है कि उन्हें डायरेक्टली हाई कोर्ट जाना क्यों सही लगा, जब कॉमन पीपल पहले ट्रायल कोर्ट जाते हैं और दिल्ली चीफ मिनिस्टर को खुद को स्पेशल नहीं समझना चाहिए। अब ये देखना बाकी है कि क्या सुप्रीम कोर्ट तीसरी बार दिल्ली चीफ मिनिस्टर को बेल देती है या नहीं। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा एंड कीप सपोर्टिंग अस।